अब शुरू करते हैं उन खबरों पर चर्चा जिन पर रहेगी दिन भर आपकी नजर। इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास जी। सुरेश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अपराधी आनंद पाल का अंतिम संस्कार हो गया। उपद्रव के बाद सरकार को थोड़ी समझ आई और जो काम उसे उस समय कर देना चाहिए था वो काम अब हुआ। समझाइश का दौर चला, गतिरोध बरकरार है, ऐसी खबरें हैं। मगर इसके बीच में राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी का ये कहना कि मैं अपनी पुलिस की जांच कैसे कराऊं इस पे आप। अभिषेक जी, पहली बात तो ये कि उपद्रव के बाद सरकार को अकल नहीं आई। अगर कोई कहे कि उपद्रव के बाद सरकार को अकल आई तो उसका अंतिम संस्कार हो गया। नहीं, ये मानवाधिकार आयोग का डंडा था जिसने 24 घंटे की डेडलाइन सरकार के सामने रख दी थी कि या तो आप अंतिम संस्कार करा लो, नहीं तो फिर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो। अब सवाल यह है, इसमें अंतिम संस्कार हो गया, कानून के डंडे के डर से हुआ, तो ये कानून के डंडे का डर तो पहले दिन भी था। किसने रोका था सरकार को? क्या सरकार को यह पता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की पार्थिव देह को इस तरीके से कैप्टिव रखना मानवाधिकार का उल्लंघन है? मानवाधिकार उस व्यक्ति का मानवाधिकार का उल्लंघन है जो उस चीज को देख रहा है। लेकिन सरकार हमेशा की तरह इसी में होगा जो देखा जाएगा। अब हमारे गृह मंत्री की हम बात करें कि तो पुलिस मेरी कैसे जांच कराऊं? बड़ा एक आश्चर्यजनक बयान है। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि साहब मेरी पुलिस की जांच मैं कैसे करूं? तो आप कोई पुलिस घर से लाए हो क्या? ये पुलिस सरकार की है उस वक्त। और इनका ये तर्क है कि साहब फिर पुलिस वाले तो ये कहेंगे कि साहब मरने के लिए हमें भेज देते और हमारे खिलाफ भी जांच करते हो। फिर किसी को पकड़ने ही नहीं जाएगी। एक स्वाभिमान की बात अगर ये कर रहे हैं तो गृह मंत्री जी ये बता दीजिए कि उस वक्त पुलिस का स्वाभिमान कहाँ चला जाता है आपकी नजर में, जब आपका एक एमएलए, आपका एक पार्षद जो है वो थाने में जाके एक थानेदार को थप्पड़ रसीद कर देता है। पुलिस का इकबाल राजनेताओं की वजह से खत्म हुआ और यही कारण है कि किसी भी अदना पुलिस अधिकारी, एक थानेदार स्तर का अधिकारी, उसको तो एक पार से छोड़ के आपका मंडल का एक कार्यकर्ता नहीं गिनता। और सुरेश जी, किसी की जांच कराना क्या उसे दोषी ठहराना होता है क्या? और एक सवाल इसमें यही है, आप ये कह रहे हो सीबीआई जांच कैसे करा दूं? आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बन के ही बोल रहे थे कि हम एसआईटी से जांच करने को तैयार है। तो वो जांच नहीं है क्या? वो जांच आपकी पुलिस के खिलाफ नहीं होगी क्या? और जांच का बिल्कुल आपने सही कहा कि जांच करवाना एक अलग चीज है और जांच में क्या चीज है, निष्पक्षता को और मजबूत करना है कि भाई जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। मुद्दे पे हमने पूर्व में भी जब चर्चा की थी तो हमने ये कहा था कि जब आप इतना कॉन्फिडेंट हो, जब आपके पास में सारे प्रमाण हैं कि नहीं आपने एनकाउंटर सही किया है, तो आपको भय क्यों है? सवाल यही है कि एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसके परिजनों ने, राजपूत समाज ने संदेह जाहिर किया है कि एनकाउंटर सही नहीं है। और आप जो भी ये कहते हो कि नहीं एनकाउंटर बिल्कुल सही है, तो फिर और जांच जो मौके का हालात है, ऐसी स्थिति में जांच तो लाजमी है। ये संदेह खत्म करने की अलग अलग बातें कर ये संदेह खत्म करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। बिल्कुल है। तो संदेह खत्म करने के लिए कोई जांच करवाने की अगर कोई फैसले की बात होती है तो क्यों पीछे हट रहे हैं आप? तो क्या पुलिस की पहली बार जांच की बात उठी है क्या? नहीं, आप ये देखिए सोहराबुद्दीन कांड में भी जांच हुई है, तुलसी एनकाउंटर मामले में भी जांच हुई है। जांच होना एक अलग चीज है। और मैं ये कह रहा हूं बिना जांच के भी कई लोग, अच्छा इनका जो कहना है कि पुलिस के मनोबल की अगर आप बात करते हो तो पुलिस का मनोबल जो है वो निचले स्तर पर पहले बढ़ा ही है, ऊपर के स्तर पर बढ़ाने की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि एक अपराधी की वजह से, एक एनकाउंटर की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर आज जो है सुरक्षा का माहौल खड़ा हो गया, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री जी आपकी है। उसको आप समय पे नहीं संभाल पाए और आप इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी करते हैं मेरी पुलिस के खिलाफ मैं कैसे जांच करा दूं? ये क्या बात हुई? अगर आप सच्चे हैं तो आपको किस बात का डर है? हम वकालत नहीं कर रहे हैं, हम किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं जांच होनी चाहिए कि नहीं। हम सिर्फ एक तथ्य की बात कर रहे हैं। और सीधा सा है, अगर किसी के मन में संदेह हुआ है तो संदेह को दूर करना, आप उसके कई तरीके भी हो सकते हैं। संदेह की वजह तो साफ है। गृह मंत्री साहब का बयान आता है कि मैं तो सो रहा था, मुझे फोन करके बताया गया। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आदेश दिया एनकाउंटर का? इनको पता ही नहीं था। ये सारा जो गृह मंत्रालय तो गृह मंत्री चलाएगा।
एक सारा मामला है कि इस राजस्थान की जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि जो आनंदपाल 100 पुलिस वालों के बीच में से उनके AK-47 राइफल लेके 2 पुलिस कर्मचारियों को मार करके भाग सकता है, वो आनंदपाल पुलिस की 6 गोलियों से ढेर हो जाएगा और उसकी 6 गोलियों में से पुलिस के 2 कमांडो को लगेगी।